गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी हूँ एंड बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा माहौल है। क्या बात है। गणपति बापा के दर्शन करने आई हूँ। मैम ये माहौल और खुशनुमा हो गया जब आप टेली रिपोर्टर के ऑफिस में पधारे हैं। यस, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। पता है, शुभ अवसर पर अगर कोई शुभ जगह पे जाए तो उससे शुभ बात कोई हो ही नहीं सकती। क्या बात है। प्लीज कम मैम, प्लीज कम। थैंक यू। टेली रिपोर्टर पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। क्या आम क्या खास, हर कोई बप्पा के दर्शन, बप्पा के ब्लेसिंग्स में लगा हुआ है। ऐसे में टेलीविज़न की दुनिया से एक बहुत ही उम्दा कलाकार आज हमारे साथ मौजूद है, जिससे आप भी वाकिफ़ होंगे। हर रोज़ रात को 9 बजे आपसे मिलने आती है हमारी प्यारी कुसुम। एक कहावत है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस कहावत को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है उर्वशी उपाध्याय जी ने। आज स्वागत करते हैं उनका हमारे चैनल पर। उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत है एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। कैसा फील कर रही है? कैसा है आज का आपका त्यौहार का रूटीन? क्या कुछ है बप्पा से आपने मांगा है? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बापा आप सबके घर में आए होंगे और आप सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए अभी 10 दिन हमारे साथ रहेंगे, तो बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र मौका है एंड आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। आज का दिन वाकई बहुत ख़ास है बिकॉज़ मैं बहुत ही ख़ास जगह पे आज आई हूँ। टेली रिपोर्टर्स से बहुत प्यारे प्यारे लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, तो बहुत मज़ा आया। अक्सर हम सेट पे मिलते हैं लेकिन आज रूबरू उनके प्लेस पे मिलने का मौका है। वो रोज़ हमारे घर पे आते हैं, आज हम उनके घर पे आ गए, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से भी ज़्यादा ऐसे वाइब्स हैं यहाँ पे कि वाओ, मतलब कब से मैं बैठे जा रही हूँ एंड दर्शन किए। बहुत अच्छे गणपति जी हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है, प्रसाद लिया, पूजा की, आरती की और अब बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ अभी शाम का टाइम है तो आरती का ही टाइम है और उस टाइम पे मुझे आरती करने का मौका मिला। और मेरे घर पे तो गणपति जी मैं नहीं लाती बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल एंड ये जिम्मेदारी है, हम शौक के लिए नहीं ला सकते। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। यहाँ तो देव को हम अतिथि बना के 10 दिन के लिए लाने वाले हैं, तो अगर देव ही हमारे अतिथि बन के आ जाए तो उनका तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मैं चाहती हूँ कि अभी गणपति बापा विघ्नहर्ता सबके जीवन के विघ्नों को हर ले और ये 10 दिन आए और आने वाले सारे दिन, बिकॉज गणपति बापा के बाद तो माता जी की सवारी आएंगी, नवरात्रि आएंगी, फिर दिवाली आएगी, तो ये सारे ऑस्पिशियस 1 बाय 1 आने ही वाले हैं त्यौहार। गणपति जी से शुरुआत हुई है, तो आप सब एंजॉय करें, खुश रहें और सेवा जितनी कर सके उतनी करें। 2-4 सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। गणपति की स्थापना तो आप नहीं कर पाती, लेकिन उसको एंजॉय कैसे करती है? किस तरह का स्पेशल मेन्यू होता है घर पे? किस तरह से सेलिब्रेशन मनाती? आपका फेवरेट फूड कौन सा है? गिल्टी प्लेजर। मुझे तो ना बहुत मीठा पसंद है, बहुत मीठा पसंद है। मतलब गुजराती में एक कहावत है, गळ्યું એટલું ગળ્યું बाकी બધું બળ્યું। मतलब मीठा है ना, वही है, बाकी सब कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो मैं स्वीट की बहुत शौकीन हूँ। मैं खुद बहुत अच्छी कुक हूँ, बहुत ही बढ़िया कुक हूँ, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ। तो स्वीट सारे बहुत, जो चूरमू के लाडू हैं, तो चूरमू के लड्डू मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। तो आज के दिन में मेरी मम्मी भी जब थी, जिंदा थी, तब वो भी यही बनाया करती थी। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो हमारे घर में आज के दिन बापा को चूरमू के लड्डू ही भोग में लगते हैं, तो वो स्पेशली बनता है। और मीठी दाल, गुजराती दाल, राइस, चूरमू के लड्डू और बैंगन और आलू की सब्ज़ी, ऐसा ये फिक्स वाला मेन्यू है। तो उस हिसाब से आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि चलता रहे, तो आज वही बना है। लेकिन आज काफ़ी स्वीट्स मैंने खा लिया है, काफ़ी गणपति बापा के दर्शन करने गए तो मैंने आज खाना जैसा खाना नहीं हुआ है। बट हाँ, आज मेरा दिन है, मैं कह सकती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत स्वीट खाने का मौका मिला। और वैसे तो गणपति जी, अभी आज गणेश चतुर्थी है, लेकिन मेरे रोज़ का रूटीन है कि जब मैं घर से निकलती हूँ पूजा पाठ करके, तो मेरे घर से लेके सेट तक का जो मेरा रास्ता है वो मेरे मंत्रों का रास्ता है। मैं मंत्र सुनते सुनते जाती हूँ। तो मैं रोज़ अथर्व शीर्ष
सुनते जाती हूँ, जो गणेश जी का अथर्वशीर्ष है और बहुत ही पावरफुल है। आई थिंक आप लोग भी सुनिए, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आप फील करेंगे। तो अथर्वशीर्ष गणेश जी का ये स्पेशल मंत्र हैं और वेदों से लिए गए मंत्र है, तो अच्छा लगेगा आपको भी। तो मैं अथर्वशीर्ष पढ़ती हूँ, उसके बाद आदित्य हृदयम होता है, उसके बाद देवी कवच, और ये मेरे मंत्रों का रूटीन खत्म होता है और मेरा सेट आ जाता है। तो इस हिसाब से भक्ति की भक्ति भी हो जाती है और मेरा रास्ता भी अच्छे से कट जाता है। तो बाकी तो शेड्यूल नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं करती हूँ, क्योंकि गणपति जी विघ्नहर्ता है और अपने दिन की शुरुआत अगर उनके नाम से की जाए तो पूरा दिन विघ्न नहीं आएंगे और अच्छे से अपना दिन निकल जाता है। वर्कोहॉलिक उर्वशी से कुसुम की ओर आते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है आजकल। अगर एक माध्यम के ज़रिए आप जुड़ते हैं ऑडियंस से, आपको एक बहुत बड़ा पावर मिलता है कि इतने करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। कुसुम जैसा किरदार बहुत कम देखने को मिलता है टेलीविज़न में। हाँ, बहुत रेयरली ऐसा देखा जाता है जब कोई वुमेन, कोई लेडी जो होती है, जब वो सास के रोल में होती है, तो टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो अरे वो बहुत विशियस है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत सताती है। लेकिन कुसुम ऐसा कुछ भी नहीं करती। लेकिन कुसुम बहुत पॉपुलर हो रही है, कुसुम बहुत आगे जा रही है। कुसुम बहुत ही लिबरल लेडी है, बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमानी है। प्लस वो औरों को कभी ओवर शैडो नहीं करती, अपनी बहू को ओवर शैडो नहीं करती, और गलती आने पर वो अपने बेटे अदित को थप्पड़ भी लगा देती है। तो क्या कुछ कहेंगी कुसुम के रोल के बारे में? आप कैसा लगता है आपको कुसुम? मैं सबसे पहले तो ढेर सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ परमपिता परमेश्वर को, मेरे पेरेंट्स को, और कलर्स चैनल, हमारे प्रोडक्शन हाउस, हमारे क्रिएटिव्स एंड सबको, कि इतना कमाल का रोल मुझे करने का मौका मिला। थैंक यू कुसुम, क्योंकि कुसुम का रोल प्ले करके मैं बहुत कुछ लोगों को बिना बोले, बिना कहे बता देती हूँ कि हमें ये करना चाहिए और ये करना नहीं चाहिए। जब हमें कहा जाता है ना कि ये मत करो, तो वो करने का पहले मन करता है, पर जब हम बिना कहे कि ये मत करो, वो मत करो, पर दिखा देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लोग देख के काफ़ी चीज़ें खुद से समझ जाते हैं। अक्सर हमने डेली सोप्स में ये चीज़ देखी है, या काफ़ी जगह पे देखी है, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे, मूवी भी देख लो, मूवी में भी यही चीज़ें आती है, या नॉवेल पढ़ लो, या कोई भी माध्यम में स्त्री की दुश्मन होती है, उससे जेलसी, मतलब पता नहीं कौन सा कंपटीशन होता है। मुझे तो लगता है कि सच में समझ में नहीं आता। अभी भी मैं बीइंग उर्वशी भी ना, ये मेरे जैसा ही कैरेक्टर है। मेरे सेट पे जब मैं देखती हूँ ना, मेरे को जो हैर दीदी होती है, या हमें साड़ी ड्राइव करके या पिन लगाने वाली, कभी मैं उनको पूछती हूँ आप कहाँ से आते हो, तो कभी बोलती मैं भांडुप से आती हूँ, कभी बोलती मैं नायगांव से आती हूँ। जस्ट मैं सोचती हूँ कि वो कैसे आती होंगी, मैं उनको पूछती हूँ कि आप कैसे आती हैं। तो किसी ने मुझे इंसिडेंट किया कि अभी बारिश थी, रात को बहुत लेट हो गया था और उसको रिक्शा में कुछ मिसबिहेव किया किसी के साथ, वो बैठ गई बेचारी, आधे रास्ते में उठ गई। तो उसको मैंने बोला कि ना काम करना, एक सेफ्टी पिन रखना, हथियार रखना। मैं आज सभी औरतों को बोलती हूँ कि अपना बचाव करना सीखो, डरो मत, डरो मत। एक बार ना, ये डर और हिम्मत के बीच ना एक बहुत पतली लाइन है। जिस दिन आप उस पतली लाइन को तोड़ दोगे ना, फिर देखना क्या मज़ा आता है, बहुत मज़ा आएगा, आप फिर कभी नहीं डरोगे। हमें डर होता है कि लोग देखेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होगा, पता नहीं कौन सी हम इस शर्म में जीते हैं, कौन सा संकोच में जीते हैं, या पता नहीं हमें बचपन से जो दबाया जाता है या सिखाया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना। कौन सा नाम खराब होता है भाई? खराब काम हम नहीं करते। जो खराब काम करते हैं ना, उनको शर्माना है, डरना है, उनको ये सोचना है कि हम बाहर आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हमारा कुछ नहीं होगा भाई, हम देवी हैं, हम पावरफुल हैं, हम घर भी संभाल सकते हैं, हम काम भी संभाल सकते हैं, हम खुद को भी संभाल रही हैं। तो और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये देश है ना, यहाँ पे बहुत ऐसी बड़ी बड़ी पावरफुल औरतें हो गई हैं, स्त्रियाँ हो गई हैं, जिन्होंने बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है देश की फ्रीडम फाइटिंग में, या बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हो। और ये देश यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, वैसा वाला देश है। अपने देश में जहाँ मातृदेवो भव कहा जाता है, वो देश है। तो आप डरो मत, हमेशा सामना करो। और कुसुम भी कहीं ना कहीं ऐसी ही है। कुसुम ने हमेशा देखा है कि वो सच का साथ देती है, वो चाहे सच कोई भी हो।
मतलब अगर मंगल है, मेरी बहू सच बोल रही है तो मैं उसी का साथ दूंगी। तो आप भी कोशिश करो, और सच की शुरुआत खुद से ही होती है। अगर हम सच हैं तो हमें खुद का तो सबसे पहले साथ देना है। अगर हम खुद का साथ नहीं देंगे ना तो बात हो गई, कोई साथ नहीं देगा आपका। तो खुद का पहले साथ दो, खुद के साथ रहो और अपने में ऐसे स्किल डेवलप करो कि जो आपको मजबूत बनाए रखे, आपको हिम्मत दे। बस बाकी तो रास्ते खुल जाएंगे खुद ही। हाँ, मंगल की शादी को काफ़ी साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे। और शुरुआत में तो सास बहुत साथ देती है बहू का, उसे सिखाने के नज़रिए से कि इसे सिखाना है कि मेरा घर कैसे चलाना है। लेकिन शादी के इतने साल बाद भी कुसुम अपने बेटे के साथ नहीं, सबसे ज़्यादा मंगल के साथ ही नज़र आती है। चाहे वो घर की कोई चीज़ें हो, चाहे वो बाहर की चीज़ें हो, कुसुम इज़ ऑलवेज देयर। शी हैज़ मंगल्स बैक। तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? शो के अंदर अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि सौम्या भी आ गई है कुसुम के घर में, और कुसुम तो जानती है सौम्या के इरादे, लेकिन कुसुम इज़ वे अहेड देन हर माइंड। तो कुसुम के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे टैकल करेगी और कैसे मंगल को बिना इमोशनली हर्ट हुए वो उसे बचाएगी सौम्या से? शादी के 15 साल हो गए हैं और ये बात आपने बोली वो बड़ी कमाल की बात थी कि शुरुआत में तो सब अच्छा अच्छा होता है, पर मेरा ऐसा मानना है और कुसुम का किरदार करते हुए मैं ये मेरे मानने वाली चीज़ को मैं फील भी कर रही हूँ। देखो, शुरुआत में अच्छा अच्छा लगता है और बाद में ओके ओके हो जाता है, ऐसा नहीं है। हम थोड़ा रिवर्स करते हैं। शुरुआत में हम नहीं पहचानते, इसलिए हम ज़्यादा व्यक्त नहीं होते कि अच्छा उसको अच्छा लगे वैसा हम बात करते हैं। हमें ऐसा हमारा अंदर का जो रौद्र रूप है या हमारी कुछ कमियां हैं वो सामने वाले के सामने हम खुल के नहीं निकालते, धीरे धीरे निकालते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के भी साथ साल ज़्यादा बिताते हैं ना, वो रिश्ता ज़्यादा गाढ़ा होता जाता है। हम उसको ज़्यादा समझने लगते हैं, हम उसको पसंद करने लगते हैं, उसकी नापसंद को भी हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं कि अगर इसकी ये गलतियां हैं तो हैं, हमें उसके साथ कैसे एडजस्ट करना है, और हमारी ये गलतियां हैं तो उसको हमारे साथ कैसे एडजस्ट करना हम उसे सिखाएं अगर हम बड़े हैं। तो अभी कुसुम मंगल को अपने हिसाब से ढालना उसे सिखा दिया है, घर के हिसाब से ढालना सिखा दिया है, और इतनी हद तक कुसुम ने मंगल को कुसुम जैसा बना दिया है कि कुसुम भी कभी फील करती नहीं नहीं नहीं, खाना हम नहीं बनाएंगे भाई, तुम ही बनाओ, तुम बहुत अच्छा बनाती हो, तुम्हें सबके टेस्ट के बारे में पता है। तो इतनी सक्षम है मंगल अभी, और कुसुम को पता है कि वो इतनी सही है। अभी 15 साल से घर संभाल रही है, लेकिन अम्मा को पूछे बिना वो आज भी कुछ नहीं करती। तो ये बहुत अच्छी बात है मंगल की भी। हमने अक्सर देखा है कि जब हम किसी बात में प्रो हो जाए, हम सीनियर हो जाए, 15 साल तो सीनियरिटी हो गई, बोले कि रहने दो अम्मा, हमें सब पता है। आजकल की बहुएं भी ऐसा है, बोलते 15 साल से संभाल ही रहे हैं ना। पर ये वाला एटीट्यूड या तंज कभी मंगल ने नहीं दिया कुसुम को कि अच्छा अम्मा आप सही है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है मंगल की भी कि जो कुसुम को इस तरह से पूछती है कि अम्मा सही है ना। और ये हमें सबको सीखना है कहीं ना कहीं कि जो बड़ा है वो कुछ भी आप कर लो वो बड़ा ही रहेगा। माँ ही रहेगी, आप कुछ भी करो तो उसके लेवल में आप नहीं जा पाओगे। वो एक जो अंतर है वो अंतर हमेशा रहने वाला है। आप भी चाहे पता नहीं माँ बन जाओ तो वो अंतर तो हमेशा रहेगा। तो ये मंगल बहुत अच्छे से कर रही है, और कहीं ना कहीं मैं मंगल को अब जानती हूँ, मेरे बेटे को भी जानती हूँ, और सौम्या नाम का जो ये नया सिरदर्द आया है हमारी लाइफ में उसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि इतनी मैं उसको काफ़ी बार सुना चुकी हूँ। इतनी बड़ी हो गई, अभी तक कुंवारी हो, शादी की उम्र निकल गई, उसको बहुत सारी चीज़ें सुनाती हूँ। अब जल्दी तुम्हें कहीं शादी कर लेनी चाहिए और देर हो गई है। तो अभी घर पर तो आ गई है, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे सामने ऐसी आई है अभी कि सौम्या ने मंगल की साड़ी पहन ली, वही साड़ी जो तीज के दिन मंगल को पहननी थी। अब एक शादीशुदा औरत की साड़ी आप बिना पूछे कपड़े कैसे पहन सकते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ऊपर से बहुत सारा झूठ बोलकर हमारे घर में रह रही है। क्यों रह रही है? तो साफ दिख रहा है कि अदित के लिए, और आई एम श्योर हमारे सारे दर्शकों को, प्यारे प्यारे दर्शकों को भी ये चीज़ें दिख रही होगी कि अदित के लिए यहाँ पे रह रही है। तो ये चीज़ अभी मुझे खटक रही है। तो अभी बराबर थप्पड़ मार दिया है मैंने सौम्या को। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बहू को जो इतनी अच्छे से घर संभालती उसको बोल दिया है कि तुम अनपढ़ हो, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो। अरे भाई, घर संभालना बहुत मुश्किल काम है, एक बार संभाल के तो देख। उससे तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रही है, तभी तो उसे तो एक टाइम का खाना भी नहीं बनता है ना। तो मैं उसको ये सारी चीज़ें, अगर मेरी बहू के गरिमा की, उसके सम्मान की बात आई और उसने उसको डिसरिस्पेक्ट किया तो अच्छे से कस के थप्पड़ लगा दिया, धक्के मार के निकाल दिया अभी घर से बाहर। पर अभी मैं
थोड़ा डर भी रही हूँ कि कहीं दुश्मनी ना ले ले, कहीं कुछ कर ना दे। और ये डर भी दिखावे वाला ही डर है, क्योंकि डर के नाम पे मैं जासूसी करना शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट में भी उसके पीछे पीछे मैं चली गई हूँ कि भाई गई कहाँ, मतलब क्योंकि आदित्य ऐसा बोलता है कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ ऑफिस, और वो कहीं कोई रेस्टोरेंट का नाम ले रहा है, तो मैं कान में मेरी ठनकती कि रेस्टोरेंट क्यों जा रहा है। तो मैं सारे काम धाम छोड़ के भागती हूँ उसके पीछे फुल ऑन जासूसी करने, और वहाँ मुझे सौम्या भी फिर दिख जाती है। तो अभी कुसुम के मन में खाली, अब मंगल ने मुझे पकड़ लिया तो मंगल को तो ये दिखाना पड़ेगा कि मैं डर गई हूँ कि कहीं दुश्मनी ना ले ले, मैंने उसको थप्पड़ मार के निकाल दिया है। पर अंदर से तो कुसुम बराबर शेरनी है, नहीं डर रही है, पूरी जासूसी करके अभी सौम्या को ठिकाने लगा के रहूँगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपका वेकेशन बहुत अच्छा जाए और आपके चैनल टीआरपी पे सबसे टॉप पे हो और बहुत सारे नए नए पहलू हमें देखने को मिले कुसुम और मंगल के। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को आप? सबसे पहले वो जो बात आपने बोली ना कि टीआरपी एकदम टॉप पे जाए, वो बात पे मैं बोलूँगी तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो आज बापा के यहाँ पे आए हैं साक्षात, और मैं आपके यहाँ पे आई हूँ बापा के दर्शन करने, और ये बात आपने जो बोल दी ना, मतलब मेरा दिन सफल हो गया। और मैं दर्शकों को भी यही कहना चाहती हूँ कि मंगल लक्ष्मी देखते रहिए, आगे भी बहुत ही कमाल की ट्विस्ट एंड टर्न्स है, ड्रामा है, एंड ऐसे ड्रामा की जो आपको वाकई आपकी आसपास के किरदारों से जोड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ ये तो कहीं हमारे साथ या हमारे आसपास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी अगर ऐसा हो तो क्या करें। तो कमाल का शो है, देखते रहिए मंगल लक्ष्मी रोज़ रात 9 बजे कलर्स पे। एंड थैंक यू सो मच, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। थैंक यू।